रिक्शा चलाने वाला अगर विधायक बन गया तो उनको गिराने की कोशिश हो रही है, उनको बदनाम करने की कोशिश हो रही है। मेरे बेटे और मेरे को बदनाम करना चाहते। जरूर कहना चाहूँगा मेरे साथ खुद की अन्याय हुआ है। पहले तो मैं एक छोटे परिवार से किस्सा था, अभी तो मेरे को पूरा क्षेत्र की जनता की सेवा करना है, हर जनता की सोचना है, अपन क्षेत्र की विकास के बारे में सोचना। तो देवर तो बदलना ही है ना। बीजेपी के सबसे बड़े पोस्टर बॉय ईश्वर साहू भारतीय जनता पार्टी के विधायक क्या भारतीय जनता पार्टी से नाराज चल रहे हैं? क्या ईश्वर साहू का मोह भंग अब पार्टी से होने लगा है? क्या ईश्वर साहू सरकार से नाराज चल रहे हैं? ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि ईश्वर साहू का अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं, बता रहे हैं कि उनके साथ अन्याय हुआ है, उनके बेटे के साथ में गलत हुआ है। मेरे बेटे और मेरे को बदनाम करना चाहते, क्योंकि चुनाव में तो मेरे को हरा नहीं सकीस। चुनाव में मैं मतलब हरा दो, पटकनी दे दो। अब उसको बदनाम कैसे करना है, बदला कैसे लेना है, इसके तहत उनको मालूम रही से गांव के दशेला है तो विधायक के परिवार आएंगे, विधायक आएंगा, विधायक का परिवार आएगा, तो उनको कैसे बदनाम किया जाए। तो ये सोची साजिश के तहत एक आदिवासी समाज के लड़के को खिलाया पिलाया जाता है। ये पूरा मामला उनके बेटे से जुड़ा है, कृष्णा साहू से जुड़ा हुआ है। आदिवासी युवक से मारपीट करने का ये मामला है जिसके बाद में तूल पकड़ते पकड़ते अभी तक ये आग ठंडी नहीं हुई है। और मीडिया से बातचीत करते हुए ईश्वर साहू कह रहे हैं कि उनके साथ अन्याय हुआ है। तो क्या ये माना जाए कि अब वो पार्टी से नाराज चल रहे हैं? क्या सरकार जिस तरह की कार्रवाई उनके पुलिस प्रशासन करे, चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उनकी ही पुलिस अब उनके बेटे के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है, उसके खिलाफ क्या वो नाराज चल रहे हैं? बड़ा सवाल ये कि आदिवासी युवक मनीष मंडावी से मारपीट का ये मामला है। 13 अक्टूबर को चेचानमेटा गांव में दशहरे का कार्यक्रम था जहां पर वाद विवाद होता है। कृष्णा साहू जो कि ईश्वर साहू के छोटे बेटे हैं, बड़े बेटे भुवनेश्वर साहू की हत्या हुई, उसके बाद में लगातार जिस तरह की आग भड़की और भारतीय जनता पार्टी ने उनको एक बड़ा मोहरा बनाया और चुनाव में पोस्टर बॉय उसे बनाकर पेश किया और उनको टिकट भी दिया। और रविंद्र चौबे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ विधायक रहे और मंत्री, उनको भी हराया और अब जाकर वो विधायक बने। लेकिन उसके बाद उनसे कई सारे विवाद उनके साथ जुड़े नजर आए और लगातार इस तरह के मामले उनके परिवार के साथ, उनके दोस्त यार, लगातार उनके खिलाफ मामले भी सामने आते रहे, जिसके बाद में सवाल उठने लगे कि क्या ईश्वर साहू के तेवर बदल गए हैं विधायक बनने के बाद में? क्या अब वो जनता के हित के मुद्दे कम और अपने हित को ज़्यादा चाह रहे हैं? इसी के चलते ये विवाद शुरू हुआ और ईश्वर साहू जो कि साजा से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, अब उनका ये वीडियो आप सुनिए क्या कह रहे हैं वो, और क्या भारतीय जनता पार्टी अब इस पर कोई एक्शन लेगी, ये देखने वाली बात होगी। जरूर कहना चाहूँगा मेरे साथ खुद की अन्याय हुआ है। अन्याय का मतलब ये है कि जो अभी जो धारा लगा है ना, मैं धारे की बात कर रहा हूँ। जो धारा जो लगा नहीं था तो जांच के बाद लगाता था, बिना जांच के धारा लगाना ये तो गलत हुआ है। तो ये मैं बोल रहा हूँ कि सोची साजिश के तहत बदनाम करना चाहते, किसी न किसी तरह से बदनाम करना चाहते हैं। इस वीडियो में ईश्वर साहू बता रहे हैं कि उनके बेटे पर जो आरोप लगे हैं वो केवल आरोप है और जो धाराएं लगाई गई हो बिना किसी जांच पड़ताल के लगाया गया है वो सरासर गलत है। और इसी पर वो सवाल उठा रहे हैं सरकार पर भी और पुलिस प्रशासन पर भी कि उनके साथ में ये अन्याय हुआ है। ईश्वर साहू का आरोप है कि कांग्रेस पार्टी उनको बदनाम करना चाहती है, चूंकि आगे पंचायत का चुनाव है, पंच सरपंच का चुनाव है, इसके चलते उनको बदनाम करना चाहती है और भारतीय जनता पार्टी की हार हो जाए। और कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा हथियार इस पर मिल गया है कि उनके बेटे को कैसे फंसाया जा रहा है और उनको गिराया जा रहा है, इस ढंग का आरोप वो लगा रहे हैं। बड़ी बात यह है कि लोग अब कह रहे हैं कि ईश्वर साहू भी इस मामले में कहीं ना कहीं लिप्त है और दूसरी ओर वो एक धड़ा वो भी है जो लोग कह रहे हैं कि ईश्वर साहू अगर गरीब है, रिक्शा चलाने वाला अगर विधायक बन गया तो उनको गिराने की कोशिश हो रही है, उनको बदनाम करने की कोशिश हो रही है, ऐसा बहुत से लोगों का तर्क है। स्वयं ईश्वर साहू भी इस मामले पर कह रहे हैं कि मैं अगर एक गरीब विधायक बन गया तो मुझे गिराने और बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। हमें लगा आपसे पूछना चाहिए, क्या वाकई इस ढंग की स्थिति हो चली है कि गरीब अगर विधायक बन गया तो उनको गिराने की कोशिश हो रही है, या फिर उनके ही किए के कारण उनको ये सब
देखना पड़ रहा है। इस पर आपकी राय क्या है, हमें नीचे कमेंट में बताएं। और बाकी और भी खबरें जिनके लिए बने रहिए छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।